हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे आईसीएआर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन बी, संसद में महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें क्या होता है? ऑप्शन डी, आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। अगला है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो ऑप्शन बी, देहरादून में अवस्थित है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन बी, 6 खिलाड़ी होते हैं। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के खालिस्तान से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन डी, विक्षेपण से उत्पन्न होती है। आणविक आकर्षण किस अवस्था में अधिक मजबूत होते हैं? तो ऑप्शन ए, ठोस में। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन डी, CaSO4 डॉट हाफ H2O। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो ऑप्शन बी, आइरिस। अगला है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दो मेजों का मूल्य उतना ही जितना कि 4 कुर्सियों का। मतलब 2 मेजों का जो मूल्य है वो किसके मूल्य के बराबर है? 4 कुर्सियों के बराबर। 4 कुर्सियों के बराबर है। तो अगर एक मेज का निकालना पड़े तो वो कितनी कुर्सियों के बराबर हो जाएगा? 2 कुर्सियों के बराबर। और आगे कहता है एक मेज का मूल्य क्या है? 250 रुपया। तो एक मेज का मूल्य हो गया 250 और दो कुर्सियों का मूल्य भी क्या हो जाएगा? 250, क्योंकि एक मेज बराबर क्या है? दो कुर्सी के है, 2 कुर्सी के बराबर है। ओके, तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा? जब 2 कुर्सी का मूल्य 250 है तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा? तो 250 में 250 को आधा कर दो, मतलब 2 का डिवाइड कर दो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125 रुपया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 40 स्टूडेंट हैं जिसमें क्या 18 लड़कियां हैं, 18 गर्ल्स हैं। बताओ कि कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत संख्या क्या है? तो टोटल लड़कियां कितनी? 18, 18 को ऊपर रखेंगे, कितने में से? 40 में से। और परसेंटेज निकालना तो हम मल्टीप्लाई 100, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 2 से काटेंगे, दो दूनी 4, ये 2 से काटेंगे, 2 नीम 18, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10। अब 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 9 पना 45, तो कितना परसेंटेज आ गया? 45%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लगातार 3 विषम संख्याओं का योग 51 है तो सबसे छोटी विषम संख्या का मान क्या हो गया? तो मान लेते हैं पहली विषम संख्या x है, दूसरी है x+2 और तीसरी है x+4। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है आपकी? x, इसकी वैल्यू बतानी है। और इन तीनों का योग आपका दिया हुआ है कितना? 51। तो x+x+2 प्लस x+4 किसके बराबर है? 51 के बराबर। देखिए 1x, 2x और 3x ये हो जाएगा। तो 3x प्लस 6 इजकल टू 57, सॉरी 51 दिया हुआ है। तो 3x इजकल टू क्या हो जाएगा? 51 माइनस 6, मतलब 3x इजकल टू आपका 45 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, 150 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी है। एल बराबर आपका लंबाई कितनी है? 150 मीटर। रेलगाड़ी को बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? टी की वैल्यू बतानी है, समय बताना है। तो यदि रेलगाड़ी की चाल आपकी कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एस बराबर क्या है? स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा।
किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई। तो 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, तो 3 बार कटा, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आपका 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब आपको समय बताना है। चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल टू लंबाई बटे या दूरी बटे समय। तो टी आई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एल कितना है 150, एस आपका नीचे चला जाएगा, एस कितना है 15, तो आप काटेंगे 15 धाम 150, 10 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी 10 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि समय निकाल रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन है, यदि एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण ये होता है आपका √3 इंटू भुजा। तो घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है, √12 इज इक्वल टू √3 हो जाएगा इंटू भुजा हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी भुजा क्या निकल आएगी, √3 से √12 कटेगा तो आपका क्या निकलेगा, या आप कह सकते हैं भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √12 बटे √3 ये हो जाएगा। आप क्या करोगे, रूट √12 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसके फ्रैक्शन करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 का जोड़ा बनेगा, 2 बाहर निकल आएगा और √3 अंदर रह जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2√3 बटे √3, √3 से √3 कटेगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो भुजा आपकी आ गई 2। अब आपको आयतन बताना है, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, मतलब 2 का क्यूब कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब या घन क्यूब, घन सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, 6% वार्षिक की दर से 5,000 रुपये पर 146 दिन के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। दर आपकी आर बराबर कितनी है, 6%, और पी बराबर मूलधन आपका कितना है 5,000 रुपया, और टी टाइम कितना है 146 दिन। तो इसको गाइस वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365, तो 365 का डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा, यही आपका वर्ष आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, टाइम तो आपका आ गया, अब साधारण ब्याज निकालना है आपको। तो एस आई इक्वल टू क्या होता है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, पी आर टी अपन 100, पी की वैल्यू है 5,000, आर की वैल्यू है 6, और टी की वैल्यू कुछ नहीं है, वो हमें टी की वैल्यू आपकी है 146 बटे 365 इंटू 100 हो जाएगा। ओके, पी आर टी अपन 100 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा आपका। अब आपका क्या आ जाएगा, 50 इंटू 6 इंटू 146 बटे 365, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा 120 रुपया। साधारण ब्याज क्या आ जाएगा 120 रुपया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 2/3 4/9 बट इंटू कामा 5/6 का एलसीएम क्या होगा। तो इन दैट केस एलसीएम क्या हो जाएगा, जब भी फ्रैक्शन में दिया हो तो अंश का आपका फार्मूला होता है अंश का लासा बटे हर का मासा, हर का मासा ये फार्मूला होता है। और फ्रैक्शन में अंश की वैल्यू क्या क्या है, 2 4 और 5, तो ऊपर 2, 4, 5 का लासा निकाल लेंगे, और बटे हर क्या है 396 396 का मासा, तो ऊपर वाले का लासा क्या निकलेगा 20 निकलेगा। 2 4 5 का लासा होता है 20, और 396 का मासा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20/3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है, तो पहला आपका है 8/15। तो अगर हम लोग 15 का डिवाइड, सॉरी 8 में 15 का डिवाइड करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आती है 0.53। अगला है 14/13, 14/33, 14 में 33 का डिवाइड करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आती है 0.42। अगली है आपकी 7/13, तो 7 में 13 का डिवाइड करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आती है 0.54। और अगला है 11/13,
11 में 13 का डिवाइड करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आती है 0.85। तो आपको सबसे छोटी भिन्न बतानी है। सबसे बड़ी भिन्न तो आपकी ये वाली होगी और सबसे छोटी भिन्न होगी 0.42, मतलब 14/33। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।